जो है निर्दोषता प्राप्त कर ली हो, जो निर्दोष होने के लिए पुरुषार्थ करना हो, पहले तैयारी करना पड़ेगी हर चीज की। जब लकड़हारा भी होता है तो पहले तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है? अपनी जो है कुल्हाड़ी को धार करता है। अगर वो धार ना करे तो लकड़ियां भी अच्छे से नहीं कट पाएंगी। ये विषय को समझने के लिए हमें पहले पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा कि देखो हमें भगवान बनना है, तो फिर ये इस विषय समझ में आएगा। नहीं तो यही बोलोगे कि महाराज इस संसार का कार्य कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, और जो है ये तो संसार शून्य ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बाह्य पदार्थों से शून्य की ही व्याख्या चल रही है कि स्वच्छता पाना, स्वच्छ कर पाना बहुत कठिन काम है। कि एक कमरे को अगर तुम पैक करके भी रख दो ना, साफ किया और पैक कर दिया, फिर भी जो है तुम 1 महीने बाद आओगे उसमें भी धूल जमी मिलेगी। बार बार करना पड़ता है वह तो ऐसे ही बोले हैं कि यहाँ पे पवित्रता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात नहीं कर रहे। तो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, जो श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है, क्या? एक को हम, मैं कैसा हूं? एक हूं। निज शुद्धात्म भाव हमेशा एक ही रहता है। वहां पे पर संयोगी भाव जो है मिला ही नहीं रहता, नहीं रहता। जहां पर 2 हो गए, ये तो मात्र जो है कहने में आ रहा है। मैं का भाव भी यहां पर हिंसा है। जहां तुमने बोला कि मैं हूं, वहां पर मैं से वंचित हो गए तुम। मैं हूं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई तू है, तभी तो तुम बोलो कि मैं हूं। जहां तुमने मैं की लाइन खींची, वहां दूसरी तू की लाइन खिंच गई। जहां हमने बोला कि मेरे है, इसका मतलब है तुम्हें ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि ये मेरे हैं? मतलब कि कोई लोग तुम्हें तेरे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे कहना पड़ रहा है। अपने हैं इसका मतलब है कि अपने का भाव भी हिंसा है। जहां तुमने एक लाइन खींची, वहां 2 लाइन अपने आप जो है बन जाएंगी। ऐसी परम योगी की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो एक ही हूं, दूसरा उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां तुमने एक को बिल्कुल शांत पानी को देखा, जहां रहरेदार पानी है, जहां गर्म हो रहा है पानी, वहां जो है अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता, अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब गर्म पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, तो तुमने अपने में मेरे का भाव लेके बैठ गए, अपने में मैं का भाव लेके बैठ गए, अपने में तुम अपनों का भाव लेके बैठ गए। वहां बताओ तुम्हें वस्तु स्वरूप कहां दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एक को हम, मैं एक हूं, अकेला हूं। सब लोग क्या बोलते हैं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अकेला हूं मैं तो। सब कहने लगेंगे कि महाराज हम हैं ना आपके साथ, हम तो सब करने को तैयार हैं।
तुम कितना ही कर लो लेकिन निश्चित मानो अकेला ही हूं। कोई दूसरा करने वाला है नहीं है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे होते हुए भी कभी देखता है क्यों? कभी आप देखो कि आपके स्वामी जी अपने बेटे को लेके गए, स्टेशन पे छोड़ने गए, है ना, और तुम जो घर पे बैठी थी तो बच्चे को छोड़ने गए और उसको बिठा के आ गए, तो क्या पूछते हो तुम कि बेटा अच्छे से चला गया, अच्छे से छुड़ाए? तो क्या बोलते हैं कि बहुत भीड़ थी, ट्रेन जो है भरी हुई थी, लेकिन मैं अच्छे से बिठा लाया हूं, अकेला था बेचारा। लेकिन बताओ, इतनी भरी गाड़ी, इतने लोग, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि कोई साथ देने वाला नहीं था वहां पर। भीड़ तो बहुत थी लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था, अकेला था वो। इसे डर लगता है कि कहीं जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ऐसी हमारा है कि हम अपनी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, उसमें कुछ ना कुछ मोह के भाव डालते रहते हैं, राग के भाव डालते रहते हैं। कहीं अकेला छूट गया तो घबराहट होने लगेगी। हम अपना ही सामना करना भूल गए हैं। आज तक हमने अपना सामना नहीं किया और अपने से भाग भी नहीं पाए हम। अकेले बैठते हैं तो मालूम चला कि अपने भावों को देखो तो कहां कहां चले जाते हैं। उनका सामना कर लो, निश्चित मानो कितने ही विकार भाव हो, कितने ही कोई भाव हो, विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनका साथ मत देना। बस तुम देखना प्रारंभ कर दो, मैं तो अकेला हूं ना, बस अपने आप विलीन हो जाएंगे। कैसे विलीन हो जाते हैं पता? जैसे ओस की बूंद होती ना, तो वह बिल्कुल जो है पत्ते के ऊपर चांदी जैसी चमकती है, लेकिन पकड़ने जाओगे तो मिलेगी क्या? उठाने जाओ तो उसको जो उठा सकते हो, उसको उठाओ भी मत, कुछ नहीं करो, सूर्य उदित होगा, अपने आप विलीन हो जाएगी। ऐसे ही तुम अगर अपने आप से अपना सामना करने लगे, अपने आप को जितने भी विकार भाव हैं, जितने भी अच्छे भाव हैं, मात्र उनको जो है ज्ञायक भाव से देखना प्रारंभ कर दो। देखना प्रारंभ किया और सारी चीजें अपने आप विलीन हो जाएंगी। जैसे चोर कोई चोरी करने आया और तुम जगे हुए हो, बताओ वो अंदर प्रवेश कर पाएगा क्या? वो तो यही सोचेगा कब सोइए कब सोए। हम सो जाते हैं तो हमारे ऊपर ये विकारी भाव हावी हो जाते हैं। अभी हम सो जाएं मतलब कि यहां पर ध्यान ना दें, अभी दूसरी जगह ध्यान चला जाए, फिर देखो बैठे बैठे यहां पर जो है तुम्हें कई प्रकार के विकल्प सताने लगेंगे। महाराज जी जल्दी छोड़ें, अब जल्दी जाना है मेरे को। बैठे रहोगे लेकिन बैठे नहीं होगे यहां पे। तो मैं एक हूं निर्ममः, मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है, कितने भी लोग हों लेकिन मेरा कोई नहीं है। निर्ममा, मैं ममत्व से रहित हूं, मेरा कोई नहीं है।
राग दशा बोल दी कि मेरे सब तो है और क्या, मैं तो हूं, मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें क्या टेंशन करना। मैं तो खाने के लिए दे रहा हूं। अगर बेटा बोल दे कि मेरा कोई नहीं है तो क्या बोलेंगे पिताजी, मैं खाने के लिए दे रहा हूं। कितने दिन खाने के लिए दे दोगे बताओ। संसारी जीव को भी ये बातें सोचना ही पड़ती है। तुम अपने बेटे को भी पढ़ाने के लिए भेजते तो हो, भेज देते कि नहीं भेज देते? विदेशों में तक भेज दोगे, वैसे महाराज बनेगा तो मना करोगे, और कमाई करने जाएगा तो भेज दोगे तुम। मैं नहीं रह पाऊंगी वैसे जैसे रह नहीं पा रहे हो अभी। ममत्व भाव में भी आदमी को जो है ये निर्णय करना पड़ता है कि मैं संसार में कैसे चल पाएगा ये बेटा। इसलिए अपने जी के कलेजे को भी तुम भेज देते हो, लेकिन ममत्व नहीं छूट पाता। और वही भाव अगर अंतरंग से वस्तु स्वरूप से निकल आए कि निर्ममः, मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, तब फिर देखो जब हम बर्तन भी साफ करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बहुत सी चीजें लगी रहती हैं, चिपकी रहती हैं, तो उसको हटा देते हैं कि इसके ममत्व से ये खराब हो गया। चिकनाई से इसमें जो है बर्तन में भी चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस चिकनाई की वजह से उसमें चेहरा दिखना बंद हो गया, बंद हो गया। ऐसी हमारा जो है चेहरा देखना बंद हो गया। ममत्व भाव में मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो दिखना चाहिए वो नहीं देख पा रहा हूं, जो नहीं दिखना चाहिए उसे देख रहा हूं। निर्मह, मेरा कोई नहीं है। शुद्ध हो, मैं कैसा हूं, जैसे ही राग भाव की चिकनाई हटी मैं शुद्ध हूं, प्योर हूं। कहते ना कि भाई मेरे को उल्टा सीधा माल मत दे देना, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कि तुम तो हमें वो फल दो जो बिल्कुल प्योर हो। ऐसे ही अपने भावों से बोल दो कि मैं तो प्योर हूं, शुद्ध हूं मैं, इनको हटा दो, स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल। अभी जो है आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसा बोलते हैं, स्वास्थ्यम यथा तंत्रिकमेश पुंसा स्वार्थो न भोगो परिभंगुरात्मा त्रिशो अनुषांग न च ताप शांति रीतिमाख्यात भगवान सुपार्षा। देखो ये भी स्तुति है कि स्वास्थ्यम मिथ्यांतंत्र कमेश पुंसा, जो स्व में स्थित हो गया वो अत्यंत जो है निर्मल हो जाता है। हे प्रभु आप स्व में स्थित हो गए। हमें वात पित्त कफ की अगर विषमता हो जाए तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। सभी धातुएं अगर बराबरी पर चलती रहें तो शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। ऐसे ही आत्मा भले ही सबके बीच में रहे लेकिन कसायों से गर्म ना हो, राग द्वेष से जो है पिघले नहीं, मोह से जो है डरे नहीं। फिर देखो आप कि सबके बीच में
कि हमारा भोजन भी जो गया वह हमारे लिए अगर समीचीन काम कर रहा है तो बात पित्त कफ की विषमता नहीं होती। ऐसे ही जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शुद्ध होने लगती है। फिर तुम्हारे कोई भी खड़े हो, फिर हमें विकार नहीं आते। हम स्वयं विकारी होना चाहते हैं तब विकार आते हैं। अगर हम विकार रहना ही नहीं चाहें तो निश्चित मानो विकार आते ही नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि अनादिकाल के कर्म है ना, वो करने नहीं देते विकार। तो हम विकार उत्पन्न करना चाहते हैं, जान बूझ के ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां विकार उत्पन्न हो। हम ऐसी जगह देखना ही नहीं चाहते जहां विकार उत्पन्न ना हो। ऐसी जगह बैठ जाए तो घबराहट होने लगती है, क्योंकि पहले से ही हम सोच के बैठे ना कि पास में जाना है, पड़ोसी में जाना है, तो हो जाता है। तो शुद्ध हो, शुद्ध हूं और कैसा हूं? ज्ञानी, ज्ञानी हूं, योगींद्र गोचरा, यानी श्रेष्ठ योगियों के द्वारा जाना जाता हूं मैं। मेरे को हर कोई नहीं जान सकता, मुझे हर कोई नहीं पहचान सकता, मात्र श्रेष्ठ योगी ही पहचान सकते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां जो है हर किसी को नहीं मिलती, बड़े बड़े बिजनेस जो है हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे भगवान की साधना और जो है भगवत्ता की प्राप्ति श्रेष्ठ लोग ही कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान जो है सौधर में इंद्र, मनुष्यों में चक्रवर्ती द्वारा और श्रेष्ठ योगियों में गौतम जैसे गणधर परमेष्टियों के द्वारा पूज्य हैं। छोटे मोटे लोग तुम्हें क्या पूछ पाएंगे? छोटे मोटे लोग नहीं पूछ सकते उनके लिए। वे तो अहंकार में डरे रहते हैं, और जिसे वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है वे सारी संपदा छोड़ करके आपके चरणों में लौटने के लिए आ जाते हैं। ये जो है श्रेष्ठ योगियों के द्वारा जाना जाता है। सर्वेपि यानी सभी संयोगजः, संयोगी पदार्थ बाह्य सभी तरह से बाहर है। बाह्य संयोगजा, बाह्य सभी तरह से बाहर है। क्या? संयोगी। जो संयोग किया है वो तुमसे बाहर ही है, मिलने पर भी नहीं मिले। एक में एक है, संश्लेष संबंध से सहित होते हुए भी वे उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ा ही नहीं है। वे तो अपने बाहर ही है संयोगज भाव, तभी तो विकल्प होता है। तो वो तो संयोग को उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या मम मेरे से सर्वथा भिन्न है। भिन्न थे, भिन्न है और भिन्न ही रहेंगे। ना कभी तुम्हारे रूप हुए थे, ना तुम्हारे रूप हुए हैं, ना तुम्हारे रूप होंगे। अगर तुम्हारे रूप हो जाते तो अभी तक तो जड़ बन जाते तुम। तुम्हारी चेतना तो बिल्कुल रहित हो जाती, या वो चेतन हो जाते या तुम अचेतन हो जाते। क्या तुम चेतन हुए क्या दूसरे से मिलकर के, और तुम चेतन हुए क्या कि पुद्गल को जीव द्रव्य में मिला दिया? क्या वो चेतन हो गया क्या? कितना भी ढक जाए, कितना भी ढक जाए, लेकिन सर्वघाती स्पंदक जो है
कितने भी आ जाएं, लेकिन वो जो है क्षोभसम से युक्त ही रहते हैं। देशघाती स्पर्धकों को में बदलते रहते हैं। अनंतानुबंधी संबंधी भी जो है वो उसी में बदलते रहते हैं। लब्धि अक्षर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तुम कितना ही नष्ट करने की कोशिश कर लो। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं तो जो हूं अज्ञानी हो जाओ, इससे अच्छा तो अज्ञान होना कोई ज्ञानी की अच्छा होता कि आत्मा जो है अज्ञानी होती। अज्ञानी भी होती तो भी निपटने के भाव नहीं होते। तुम ज्ञान से ही उसको अज्ञान बनाना चाहते हो। तो ये जो है संयोगज भाव, हमसे उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ मुझसे सर्वथा सभी तरह से बाहर हैं, भिन्न है। ऐसा बार बार आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दूध और पानी मिले होने पर भी दूध दूध है, पानी पानी है। ऐसे ही तुम्हारी संश्लेष संबंध से युक्त पर्याय कितनी ही मिली रही, आत्मा आत्मा है और कर्म कर्म है। कर्म तुमसे भिन्न है और तू कर्मों से भिन्न है। इस प्रकार से बताया इसमें। मंदिर जी में प्रतिमा क्यों विराजमान की जाती है? क्यों विराजमान की जाती है? खड़े होके बताओ। कुछ भी बता दो, अपना क्या जाता है? अपने भगवान, अपन कुछ भी बता दे। तो जरूरी थी ना कि अपन वही बताएं, जो मन में आता हो वो बताओ। बताते ही बताते तो सीखते हैं, उल्टा सीधा बताएंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, और बताओ। सही बताया आपने, और बताओ। इसीलिए तो बनाए जाते। देखो आप ज्ञानी हो कि नहीं हो? हमें पता है कि हम भी ज्ञानी हैं। और बताओ। दूसरा बताओ कोई लोग कि मंदिर में प्रतिमा क्यों विराजमान की जाती है? सुबह तो बताया था अपन ने। अच्छा, सबको आत्मा ही दिखने लगी। ठीक है, और बताओ। नहीं पता? भगवान की प्रतिमा इसलिए विराजमान की जाती है कि इसके माध्यम से हमारा बहिरात्म भाव को अंतर आत्म भाव में, परमात्मा में परिवर्तित कर सकें। जैसे हम लीन होने जाते ना, हम हर चीज में लीन होना चाहते हैं, भोगों में भी लीन होना चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ ही रहे, हमेशा ही साथ रहे। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि पर उनके साथ तो तुम्हारा साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन परमात्मा के साथ रहोगे तो परमात्मा जैसे जरूर बन जाओगे। तो और प्रतिमा जो है दर्पण की भांति होती है, दर्पण तलिब सकला की प्रतिमा जो है दर्पण के समान होती है। उसमें देखने जाते हो, भगवान को देखने जाते हो कि भगवान में देखने जाते हो? दर्पण को देखने जाते हो कि दर्पण में देखने जाते हो? दर्पण में देखने जाते हो, दर्पण को देखने नहीं जाते। अच्छा, दर्पण देखे बिना का दर्पण दिखेगा क्या तुमको? दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखेगा क्या? अरे दर्पण है नहीं है जब, तो फिर दर्पण में कैसे दिखेगा?
भगवान को देखे बिना भगवान दिखता नहीं, लेकिन भगवान में देखने के लिए जाते हैं, भगवान को देखने के लिए इसलिए जाते हैं कि हम भगवान में देख सकें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कौन कौन से बहिरात्म भाव की कलंकें लगी हुई हैं। दर्पण क्यों देखने जाते हो कि कोई कारोच वगैरह हो तो हम साफ कर लें, अपना चेहरा जो है जोकरों जैसा ना बना रहे, कोई कार्टून जैसा ना बना रहे हमारा चेहरा। अब भगवान को अगर तुम कार्टून बना दो, बताओ फिर क्या देखने जाओगे तुम? जब भगवान ही कार्टून जैसा बन जाए तो बताओ भगवान में दिखेगा क्या कुछ? अब तुम जानते हो कि भगवान सब एक जैसे तो है, कहां एक जैसे? कार्टून भगवान कार्टून होता है, कार्टून तो कार्टून है ना, तो कार्टून में नहीं देखा जाता। जो साफ होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, वे भगवान में देखोगे तो तुम्हारा चेहरा कार्टून जैसा बना होगा, तो तुम अपना कार्टूनपना हटा दोगे। इसलिए भगवान में देखने जाते हैं, लेकिन भगवान को देखे बिना भगवान दिखता नहीं है। इसलिए वहां पर भी जाते हैं। देखो आप कि एकाग्र चित्त आप भगवान के बारे में चिंतन करो, वो भले ही कैसी बैठे हो पद्मासन में, लेकिन चिंतन करोगे क्या विकार आएंगे? आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो अब हाथ पे हाथ बैठे हैं। कोई हाथ पे चलाए, डांस करे और भांगड़ा वगैरह करे तो तुम्हें देखने की इच्छा हो, ले विकार उत्पन्न हो। और कोई अगर कितना भी सुंदर हो, कितना भी शांत वो हो, और जो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, उसमें विकार उत्पन्न हो ही नहीं पाते हमारे अंतंग में। स्कूल कॉलेजों में भी जब एक दूसरे के ऊपर इशारा करते हैं, जितनी बातें मुख से नहीं होती, जितनी बातें आंखों से हो जाती है व्यक्ति की, और शुरुआत आंखों से ही शुरू होती है। अनजाने व्यक्ति से तुम वैसे तो बोल नहीं पाओगे, बार बार देखना प्रारंभ कर दो, अनजान व्यक्ति प्रभावित होने लगा, फिर धीरे धीरे बोला चाली शुरू हो जाएगी और मालूम चला कि काम गड़बड़ हो गया। इसलिए भगवान जो है नासाग्र दृष्टि होते हैं, और उनके पास देखने से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाता। अगर एक बार जो है, जो मूर्ति पूजक नहीं थे, तो उनकी शादी हो गई जैनों में, दोनों जैन थे, दिगंबर जैन और तो हो गई। अब वो लड़की, माँ ने बोला कि बेटी अपन एक काम करो, मंदिर चलो, अपन मंदिर में नेक पूरा किया जाता है। क्या होता है, पत्थर की मूर्ति क्या कोई कुछ करती है क्या? ऐसे पाषाण बने बैठे थे, उनसे क्या होता है भगवान की पाषाण से? तो माँ ने बोला कि बेटी एक काम कर, कभी कभी जो है ना समझदारी से काम करना चाहिए। वो चिल्ला रहा है, हमें पता है वो सामने वाला गर्म है, तो हम क्यों गर्म हो? उसके ऊपर थोड़ी सी हवा चला के ले जाओ तो चली भी जाएगी। तो उसने शांति से, सासू समझदार थी, तो कह रही बेटी कम से कम अपन रोक नीति से एक बार तो चल दो, फिर अपन देखते हैं अब सब लोग क्या कहेंगे, आज ही आई है तो चल दे बेटी। तो चली गई। अब जैसी गई तो खजुराहो के मंदिर में गई, तो वहां पर शेर रखे हुए थे बाहर। वो जैसी वो गई तो उसने हंसी उड़ाई, किस बात की? ये क्या शेर मेर बना रखे हैं यहाँ पे, इनको देख के डर लगता है। तो माँ समझ गई, अब तो कहले बहुत अच्छा, तूने भरी गुस्से में कहा हो। तो माँ ने बोला
कि बेटा वे तो पत्थर के शेर है। तो कह ले आकृति तो शेर की है ना। तो कह ले जब शेर की आकृति से तुझे डर लग सकता है तो भगवान की आकृति से क्या तेरे कर्मों की नजर नहीं हो सकती क्या? जब उनके शांत स्वरूप को देखेगी, उनके जो है पद्मासन मुद्रा को देखेगी, उनकी नासाग्र दृष्टि को देखेगी, उनके जो है संस्कारित हुए संस्कार को देखेगी, तो क्या तेरे कर्म निर्जरा को प्राप्त नहीं होंगे क्या? होंगे। इसलिए देखो आपकी जो भगवान की मूर्ति विराजमान करता है, एक मूर्ति बनवाओ ऐसी मूर्ति कि विशाल मूर्ति, तो उस समय तक हमारे भाव चलते रहते हैं कि भगवान स्थापित करना है, भगवान स्थापित करना है। पुराने लोगों ने इतने इतने मूर्तियां रखवाई हैं, भले ही लोग ले जाएं, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता हमको। लेकिन तुम्हारा उपयोग तो उस समय तक लगा रहता ना कि मेरे को जो है भगवान की मूर्ति स्थापित करना है। उस समय से तुम उस समय तक जुड़े रहे जब तक कि भगवान की मूर्ति स्थापित ना हो गई। तो हमारे दिमाग में वो चलता रहता है जिसके प्रति हम लालायित होते हैं। इसलिए भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। भगवान की प्रतिमा खड्गासन और पद्मासन में ही क्यों विराजमान की जाती है? खड़े होकर सुनाओ, मेरे कम सुनाई देता है का? दूसरी मुद्रा में मोक्ष नहीं होता। ठीक है। तदाकार स्थापना कहलाती है ये कि उसी आकार की। तो सिद्धालय में जो है विराजमान सिद्ध, वैसे साधना तो और भी आसनों से हो जाती है। साधना में के लिए कई आसन हैं, लेकिन सिद्धत्व अवस्था प्राप्त करने के लिए जब योग निरोध किया जाता है तो योग निरोध मात्र 2 ही आसन होते हैं उसमें, या तो खड़े होके जाएंगे या पद्मासन में। और अभी सेवा सिद्धि में आने वाला है अस्थि पुरुषचिदात्मा, यानी भगवान की आत्मा जो है पुरुषाकार रूप में होती है। आड़े टेढ़े हाथ पैर वगैरह नहीं होते उनकी उसमें। तो ये पुरुषाकार अप्पा आत्मा पुरुषाकार है और उसी अवस्था में जाती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो हैं किस आकार में हैं। हम भगवान के आकार में हैं। सबसे आखिरी आकार है मनुष्य का, कि इसी आकार में पुरुषों के, न स्त्री के, न पशु के, न किसी आकार में भगवान का मोक्ष नहीं होता। भगवान का मोक्ष अगर किसी का होता है तो पुरुष यानी आत्मा, तो पुरुषाकार अवस्था में होता है। एक और प्रश्न करते हैं, फिर अपन कल जो है देखेंगे दर्शन क्या है। दर्शन क्या है? दर्शन क्या कहलाता है? किसे कहते हैं दर्शन? देखना और श्रद्धा रूप है और बताओ, कुछ भी बताते जाओ। देखो, मूल अगर धातु है ये, तो दृश्य धातु से दर्शन बना है ना। और दृश्य धातु यानी देखने अर्थ में, और एक दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र यानी जो वाद विवाद होते ना, तो वाद विवाद मतलब कि उसमें खोजना कि सत्य क्या है। तो दूसरा अर्थ होता है दर्शन का खोजना, कि हम सही रूप में सही चीज को खोजेंगे। और तीसरा अर्थ होता है श्रद्धा। जब हम सम्यक्त की अपेक्षा से दर्शन का व्याख्यान करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वहां पे पूछा गया कि दृष्ट धातु तो देखने अर्थ में आती है, फिर आपने इसका देख श्रद्धार्थ कैसे किया? तो कहने लगे प्रसंग बसात कि अभी हम जो है प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग का, तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्रद्धा अर्थ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि शब्द नाम अनेकार्था, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सेंधवारय, सेंधवारय, सेंधव यानी नमक और सेंधव यानी घोड़ा, दो चीजें होती है। सेंधव यानी नमक भी होता है और सेंधव यानी घोड़ा होता है। अब सेंधव वाले, अब पतिदेव तुम्हारे खाना खाने को बैठे और उनने बोला कि सेंधव वाले, तो तुम्हारी देवी जो है और क्या किया, घोड़ा खड़ा कर दिया। तो भाई खाने का प्रकरण चल रहा है, उसमें घोड़ा खड़ा करोगे कि नमक डालोगे? और जब यात्रा को जा रहे थे तो नमक का बूरा लेके खड़ी हो गई। तो प्रसंग बसात जो है धातुओं का प्रयोग किया जाता है कि जब दर्शन शास्त्र की अपेक्षा से इसका प्रयोग करेंगे तो दर्शन मतलब कि अनेकांत साधवाद से दर्शन की सिद्धि होती है। एकांत से जो है वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। फिर ऐसा करेंगे कि सत्य यही है, तो उसमें खोजने अर्थ में अर्थ निकाला जाएगा। और जब बोले कि भगवान की प्रतिमा के देख आओ, दर्शन कर आओ, तो वहां पर देखना है। और जब हमारे अंतरंग में विशुद्धि बनी तो उसका अर्थ है श्रद्धा, कि जिनेंद्र भगवान की सच्ची श्रद्धा रखना, यही दर्शन है। इस प्रकार से यहां पे बताया। पंच परमेष्टि भगवान की। बंदो श्री अरिहंत पद, सिद्ध नाम सुख का।